So what's up guys, welcome back to the channel Shore of Anatomy, and in this video we are going to talk about the descending tracts and the clinicals related to the tracts which we have yet covered from our videos. बहुत से लोगों ने मुझको बोला कि जो वीडियोस बनते हैं अगर उस पर क्वेश्चंस भी मिले उसी टॉपिक से रिलेटेड तो बहुत अच्छा होगा. सो यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. मैंने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया है. सो व्हाट आई थॉट दैट जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगा उस पर एक एम्पल ऑफ क्वेश्चंस अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालूंगा. सो यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस देयर. So starting with the topic of descending tracts, we all know that spinal cord has two parts. एक anterior होता है, एक posterior होता है. anterior motor होता है nature में. So the fibers arising from the neurons of the motor part of the spinal cord, they innervate what? Skeletal muscle and the voluntary action takes place. तो इन मोटर न्यूरॉन्स को जो स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं इनको बोला जाता है लोअर मोटर न्यूरॉन. व्हाई लोअर मोटर न्यूरॉन? बिकॉज दे रिसीव्स अ बॉम्बार्डेड सिग्नल फ्रॉम द अपर सेगमेंट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब ऊपर क्या आता है? ब्रेन आता है. तो ब्रेन में हमारे क्या है? मोटर न्यूक्लियस है. इस मोटर न्यूक्लियस से फाइबर्स अराइज होते हैं. ये फाइबर्स अराइज होकर कहाँ साइनेप्स करेंगे? लोअर मोटर न्यूरॉन में साइनेप्स करेंगे. फिर वहां से फाइबर्स जाएंगे हमारे इफेक्टर ऑर्गन की तरफ जाएंगे. So all the fibers about to the lower motor neurons which are arising from the about to the lower motor neurons or the cerebrum, they are known as the upper motor neuron or the upper motor fibers. So this is a clear concept of upper motor neuron and the lower motor neuron. We can also that the lower motor neuron is controlled by what? By the upper motor neuron. Now how the signals passes from the upper motor neuron to the effector organ? अब upper motor neuron में motor nucleus है. Suppose we have our cerebrum here. यहाँ पे upper motor neuron है. upper motor neuron से fibers है. Now these fibers in the spinal cord synapse with the lower motor neuron of the anterior part of the spinal cord. Then it goes to the what? Muscular spindles and supplies the muscles. तो अब इसका पाथ क्या है? असेंडिंग ट्रैक्ट्स में हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होता है. सिमिलरली हियर वी हैव फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन अराइजिंग फ्रॉम द अपर मोटर न्यूरॉन. एनी फाइबर अराइजिंग फ्रॉम द अपर मोटर न्यूरॉन फॉर्म्स द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन. सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या होता है? सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे थैलेमस का कोई रोल नहीं है. यहाँ पे रिले नहीं होता. थैलेमस का रोल केवल हमने असेंडिंग ट्रैक्ट्स में देखा था. सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे एंटीरियर पार्ट में छोटे न्यूरॉन होते हैं. Make it larger. तो anterior part में there are certain smaller neurons which connects the first order neuron and the second order neuron. These are known as the internuncial neuron. Internuncial neuron. Internuncial neuron descending tracts में second order neuron होते हैं. कई बार ये एब्सेंट होते हैं रिफ्लेक्स आर्क में. रिफ्लेक्स आर्क में जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है उनकी जरूरत नहीं होती ताकि ज्यादा फास्टली हमारा जो सिग्नल है वो पास हो इफेक्टर ऑर्गन तक. सो इंटरनेशनल न्यूरॉन इज द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन इन केस ऑफ डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स एंड देन इट साइनेप्स विद द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन व्हिच गोज टू द इफेक्टर ऑर्गन. नाउ इनिशिएटिंग विद द वेरी इंपॉर्टेंट डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स. डिसेंडिंग ट्रैक्ट का अगर मेजर फंक्शन देखें तो वही हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स हो गए, जो हमारे मसल मूवमेंट हो गए, स्किल्ड मूवमेंट्स हो गए और विजुअल रिफ्लेक्सेस, ये सभी डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स के इंपॉर्टेंट फंक्शन है. मेजर ट्रैक्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं या फिर शुरुआत करने वाले हैं वो है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट. नाम से ही पता चल रहा है कॉर्टिको मतलब कहाँ से चालू हो रहा है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स से. एंड कहाँ पे हो रहा है? स्पाइनल पे, यानी कि स्पाइनल सेगमेंट पे कहीं पे एंड हो रहा है. सो दीज आर नोन एज द कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट. सो इट्स 1/3 फाइबर्स अराइजेस फ्रॉम द प्रीमोटर कॉर्टेक्स, the area number 4, and 1/3 fibers arise from the secondary motor cortex, area number 6, and 1/3 fibers arises from the sensory cortex also, that is area number 312. अब यानी कि सीधे सीधे पता चल रहा है कि जो 2/3 पार्ट है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट का, इट अराइजेस फ्रॉम द मोटर पार्ट ऑफ द सेरेब्रम एंड द 1/3 पार्ट अराइजेस फ्रॉम द सेंसरी पार्ट. अभी सेंसरी पार्ट का कोई सेंसरी फंक्शन होता नहीं है. इट जस्ट इन्फ्लुएंस द सेंसरी इंफॉर्मेशन. मतलब कि ये पता करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रहा है मेरे पास और उसके हिसाब से फिर मोटर एक्टिविटी करता है हमारे मसल्स में. और हम लोग जानते हैं कि सेरेब्रम जो है डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स के लिए मोटर होमनक्यूलस डिनोट करता है. मोटर होमनक्यूलस इज नथिंग बट अ डिस्टॉर्टेड डायग्राम जिसमें कि डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के, जितना बड़ा साइज होगा उतना ही ज्यादा कंट्रोल होता है सेरेब्रम के उस पार्ट पे. So continuing with the corticospinal tract, the fibers arises from the motor part and 1/3 from the sensory part of the cerebrum. Further, it descends down in the posterior limb of the internal capsule.
पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल के जेनु की तरफ जो फाइबर्स होंगे, वी हैव अ वी शेप इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल का एक पोस्टीरियर लिम्ब, एक जेनु और एक एंटीरियर लिम्ब होता है। सो पोस्टीरियर से लेके जेनु तक पूरा कवर करता है क्या? कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट कवर करता है। नाउ जो जेनु के पार्ट के जो फाइबर्स होते हैं, इट कंट्रोल्स द सर्वाइकल पोर्शन ऑफ आवर बॉडी एंड द पार्ट विच इज slightly posterior to the genu, it controls the lower extremities of our body. So it passes to the posterior limb of the internal capsule, then it runs down and reaches toward midbrain via the cerebral peduncles. Midbrain में पहुंच गया. Now it goes to the pons and it is present in the distorted bundles, या फिर खूब सारे पैकेट्स में दिखेगा. Why these packets are formed? क्योंकि फाइबर्स तो एक बंडल में आ रहे हैं, एक ट्रैक्ट में आ रहे हैं. सो दीज पैकेट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द ट्रांसवर्स पोंटोसेरेब्रल फाइबर्स. From pons it reaches toward medulla oblongata. Medulla oblongata में we all know that in the anterior segment it forms the pyramid, the two swollen balloon-like structure in the anterior parts. Therefore it is also known as the pyramidal tracts. Most of its fibers crosses the pyramid, where we know the pyramidal decussation. The fibers which crosses the pyramid, they are known as the lateral corticospinal tract, and then it goes to the lateral column of the spinal cord. And some of the fibers which do not cross the pyramids, they go slightly downwards and is found in the anterior part of the spinal cord and is known as the anterior corticospinal tract. Corticospinal tract descends and ends in the alpha and gamma motor neurons of what? Spinal cord. And from here the third order neuron arises which supplies the our effector organ. Corticospinal tract is generally responsible for the skilled movements within the body. मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ होता है, corticospinal tract is a major tract, major descending tract in the whole central nervous system, but ऐसा नहीं बोल सकते कि that it controls the whole voluntary activity. It's just control the skilled activity of our body. जैसे कि लिखना हो गया, एक skill activity है. So these activities are controlled by what? Corticospinal tract. All other voluntary movements, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये सभी voluntary movements कौन control करता है? Other descending tracts कंट्रोल करते हैं. सो हियर वी फिनिश विथ आवर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट. नेक्स्ट कम्स द रेटिक्युलोस्पाइनल ट्रैक्ट. नाम से ही पता चल रहा है कहाँ से राइज हो रहा है, फ्रॉम अ मैश ऑफ नेटवर्क विच इज फॉर्म्ड वोल ऑफ द ब्रेन स्टेम. ये पूरे ब्रेन स्टेम में एक मैश वर्क ऑफ क्या है, ये नेटवर्क है फाइबर्स का, नर्व फाइबर्स का. इसको रेटिकुलर फॉर्मेशन बोला जाता है. यहाँ से फाइबर्स अराइज हो रहे हैं. सो द फाइबर्स विच अराइजेस फ्रॉम द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ पॉन्स एरिया, पॉन्स एरिया के रेटिकुलर फॉर्मेशन से जो फाइबर्स अराइज हो रहे हैं, इट डू नॉट क्रॉस द ब्रेन स्टेम. मतलब कि ये फाइबर्स जो होते हैं वो क्रॉस नहीं करते एंड फॉर्म्स द पोंटोरेटिकुलोस्पाइनल फाइबर्स और द पोंटोरेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट. ये फाइबर्स क्रॉस नहीं करते हैं. सिमिलरली the fibers which arises from the medulla oblongata, they cross the brain stem and forms the reticulospinal tract arising from the medulla oblongata. Reticulospinal tract का अगर function, they influence the alpha and the gamma motor neurons which is present in the anterior part of the spinal cord. They also shows their effect in the reflex activity and the voluntary movement of our body. So next comes the tectospinal tract. The descending fibers arises from the superior colliculus of the midbrain. सुपीरियर कॉलिकुलस जानते हैं हम लोग, विजुअल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे इसका क्या फंक्शन है. सो द फाइबर्स अराइजेस फ्रॉम द सुपीरियर कॉलिकुलस ऑफ द मिड ब्रेन. दे सून क्रॉसेस, मतलब तुरंत क्रॉस कर जाते हैं ब्रेन स्टेम को, एंड देन इट डिसेंड्स एंड रीचेस टू द ब्रेन स्टेम. इट रन्स पैरेलली टू द मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल fasciculus in the brain stem. And majority of the fibers terminates in the motor nuclei of the anterior white column or anterior gray column of the spinal cord, majorly in the cervical region. जो मेजर फाइबर्स होते हैं वो कहाँ टर्मिनेट होते हैं? सर्वाइकल रीजन पे टर्मिनेट हो जाते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट? इट मैनेजेस द विजुअल रिफ्लेक्सेस एंड द पोस्चुरल चेंजेस which happens in our body after having any साइट. मतलब कुछ देखे हम लोग और हमारा बॉडी जो है अब जो है हमारा बॉडी मोशन करना चाहता है. फॉर एग्जाम्पल एक पत्थर आ रहा है, सो हम लोग हट गए, तो विजन हुआ, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट में सिग्नल गया और हमारी बॉडी को क्या सिग्नल भेजा, या फिर हमारे मसल्स को क्या सिग्नल भेजा कि साइड हट जाओ नहीं तो पत्थर लग जाएगा. सो इट हैज द पोस्चुरल मूवमेंट इफेक्ट वाया द विजुअल विच वी सी इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. नेक्स्ट कम्स द रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट. रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट जो रेड न्यूक्लियस होता है, प्रेजेंट इन द tegmentum of the midbrain near the superior colliculus. So from red nucleus the fibers arises the
रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट। जैसे ही फाइबर्स अराइज होंगे, दिस सडन क्रॉस द मिड ब्रेन या फिर ब्रेन स्टेम एंड देन इट डिसेंड्स in the lateral white column of the spinal cord and it terminates at the what we call the anterior motor nucleus of the spinal cord or the alpha gamma nucleus of the spinal cord। यहाँ पे इंटरनशियल न्यूरॉन जो है वो देखने को मिलता है। समटाइम इट ऑल्सो टर्मिनेट्स इन द इंटरनशियल न्यूरॉन और द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। इसका फंक्शन क्या है? तो जितने भी फ्लेक्सर मसल्स होते हैं, इट इन्फ्लुएंस द फ्लेक्सर मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड shows a inhibitory effect in the extensor muscle of our body। फ्लेक्सर मसल जैसे कि बाइसेप्स हो गया, एक्सटेंसर जैसे कि ट्राइसेप हो गया। सो इट हैज अ एक्साइटेटरी इफेक्ट ऑन दी और स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन दी बाइसेप्स एंड द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द ट्राइसेप्स। नेक्स्ट कम्स द वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक इसके उल्टा है। तो ये कहाँ से निकलेगा? तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से निकलेगा। द फाइबर्स गो अनक्रॉस्ड डाउनवर्ड्स एंड इट टर्मिनेट्स इन दी व्हाट, वही एंटीरियर मोटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसका फंक्शन क्या है? इट स्टिमुलेट्स द एक्सटेंसर मसल ऑफ आवर बॉडी एंड इनहिबिट्स द फ्लेक्सर मसल ऑफ आवर बॉडी। सो वी लुक फॉर द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, देन रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। इनके फंक्शंस देखे हम लोगों ने। एक और होता है ओलिगोस्पाइनल ट्रैक्ट। इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस ऑफ पॉन्स से निकलेगा और कहाँ पे फिनिश होगा? वही मोटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे फिनिश होगा। इनका फंक्शंस जो है अभी थोड़ा अननोन है, मतलब एक्यूरेटली नहीं कहा जाता है इनका फंक्शन। सो हियर वी फिनिश विद द डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रैक्ट्स। सो स्टार्टिंग विद द इंजरी टू द असेंडिंग ट्रैक्ट्स। हम सभी असेंडिंग ट्रैक्ट्स के फंक्शन जानते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर वो ट्रैक्ट डैमेज होता है तो वो फंक्शन उसका हैम्पर हो जाएगा। फिर भी स्टार्टिंग विद द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, वी नो दैट दिस ट्रैक्ट कैरीज द sensation of pain and temperature। If there is any lesion in this tract or the damage of this tract, there is a loss, the contralateral loss of pain and temperature from below the level of the lesion। अगर C7 सेगमेंट में लीजन हुआ है तो उसके बिलो जितने भी बॉडी पार्ट्स सप्लाई हो रहे हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से, वहां से पेन और थर्मल का टेम्परेचर सेंसेशन चले जाएगा। सो द पेशेंट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू अ पिन प्रिक या फिर हॉट या कोल्ड जो भी चेंजेस हो रहे हैं उससे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा।